गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी आप देख रहे हैं कि पूरा जो विश्व है कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम हुआ है तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी छात्र हैं, उनका जो पढ़ाई है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। अभी जो बच्चे 10th में हैं, पिछले साल भी 9th क्लास में आपका क्लास अच्छी तरह से नहीं चल पाया था और 10th में फिर इस बार लॉकडाउन है, फिर आपकी क्लासेस सारी बंद हो चुकी हैं। तो इस सिचुएशन में ये मेरा प्रयास है कि जो भी बच्चे घर पर बैठे हैं, घर पर कहीं क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपनी जो पढ़ाई उसको कंटिन्यू करें और जब तक ये ऑफलाइन क्लास शुरू नहीं होता तब तक आपको ऑनलाइन वीडियो क्लास का जो भी होगा मिलता रहेगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लास शुरू होने के बाद थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हो तो इसलिए नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपकी डिमांड रही तो उसके बाद भी मेरा प्रयास रहेगा कि आपको वीडियो ज़रूर मिले। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि सर हाँ वीडियो कंटिन्यू कीजिए, या जिस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए उसका आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए। ठीक है, वैसे कुछ ही दिनों में संस्कृत का भी आपको वीडियो दिया जाएगा और सोशल में भी आपका वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा था कि एक जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता था वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता था। ठीक है, हमने वहाँ पर उसका परिभाषा लिखा था, जो भी उसका एग्जाम्पल देख लिया था, वो कंप्लीट हो गया था। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज की जो आपकी हेडिंग रहेगी वह रहेगी क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए, ये द्विविस्थापन का मतलब होता है कि जो पिछले बार में क्या एकल, देखिए जो पिछला हम लोग क्लास किए थे विस्थापन अभिक्रिया का, तो विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता था केवल एक तत्व होता था, एक दूसरे यौगिक तत्व को विस्थापित कर लेता था। लेकिन यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दो विस्थापन अभिक्रिया होंगी एक साथ में। यहाँ पर क्या होगा, दो विस्थापन अभिक्रिया एक साथ होंगी। ठीक है, चलिए परिभाषा देखते हैं, उसका फिर एग्जाम्पल देखा जाएगा, उसको समझा जाएगा क्लियर। देखिए परिभाषा की बात करें, ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। याद रखिएगा बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक ना, तब ये अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, आयनों का आदान प्रदान। यहाँ पर क्या होता है, जो आयन्स होते हैं आयन्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, आयनों की अदला बदली होती है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या वे उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये आपका ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं फिर आगे बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं XY एक आपका यौगिक है और साथ में एक और यौगिक लेते हैं AB। ठीक है, दोनों यौगिक है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारे अभिकारक है, अभिकारक यहाँ पर क्या, XY भी एक अभिकारक हुआ आपका, AB भी क्या, ये भी आपका क्या अभिकारक है, रिएक्टेंट है आपका। तो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, अगर देखिएगा कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो यहाँ पर जो यौगिक होगा ये आपका आयन्स में टूटेगा। तो ये जब टूटेगा तो X+ में टूटेगा और Y- में। ठीक है, और ये जो AB यहाँ पे ये टूटेगा आपका A+ में और ये B- में। अब देखिए यहाँ पर चूंकि आयन्स का आदान प्रदान होता है तो होता कुछ नहीं है, यहाँ पर जो X+ होता है ये X+ क्या करता है, इस B के साथ जाकर रिएक्शन करता है। जब X+ और B- एक साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा आपका XB बनता है कंपाउंड। ठीक, और ये जो Y- बचा आपका यहाँ पर A+ बचा, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं एक साथ, और ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं AY। ठीक है, देखिए फिर से एक बार, तो यहाँ से X+ आपका निकलता है आयंस, ये क्या होता है इस B के साथ, यानी यहाँ पर जबकि B नेगेटिव है
इसके जगह पर ए प्लस के जगह पे एक्स प्लस चला जाता है तो क्या आपका प्रोडक्ट बना पहला, एक बन जाता है हमारा एक्स बी प्लस, और फिर यहाँ से y माइनस जो निकला है और यहाँ से a प्लस निकला है, a प्लस निकला a प्लस और यहाँ से y माइनस आपस में दोनों रिएक्ट कर जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, ये आपको बनाते हैं a y। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ। देखिए कैसे, एक यहाँ x प्लस आयन था ना, और यहाँ पर क्या आपका, अब क्या था, अब ऐसे समझ लो, फिर से समझते हैं एक बार। यहाँ पर y जो था, y के साथ क्या था, आपको x दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ y के साथ क्या है, a दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो x था, x के साथ यहाँ पर आपके b दिखाई दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पर आयंस टूटे थे x प्लस वाई माइनस या a प्लस बी माइनस, ये आपस में क्या हुए, एक्सचेंज हो गए हैं, बदल गए, और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, एक आपका बेसिक रहा। लेकिन इसके जब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीधे आपके किताब में दिया गया क्रियाकलाप में, उसी को लेते हैं पहले एग्जाम्पल के तौर पर, फिर क्रियाकलाप जो उसको देखेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए अगर देखिएगा किताब में, तो क्रियाकलाप में आपका दिया क्या गया है कि सोडियम सल्फेट का विलयन है और बेरियम क्लोराइड का विलयन आपको लेना है। ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो उदाहरण में लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में ले लेते हैं क्या चीज़, एक आपको लेना है सोडियम सल्फेट, ध्यान रखिएगा, सोडियम सल्फेट लेना है आपको, और साथ में क्या लेना है आपको, कि एक्वस रहेगा, ध्यान रखेंगे, और बेरियम क्लोराइड, यानी रिएक्शन तो नहीं लिखना है, एक्वस से भी होगा। इसके बाद देखते हैं क्या बनता है। ठीक ना, तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा क्या बनेगा, लेकिन जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तब जाकर पता चलेगा कि बनता क्या। देखिए कैसे, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, आप उसको लिख लें, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, और ये इसका विलयन लेना है, यानी एक्वस रहेगा आपका, प्लस में क्या लेना है आपको, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है आपका BaCl2, ये आपका बेरियम क्लोराइड, ये भी क्या रहेगा, एक्वस रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या, आयनों का अदला बदली कर रहा है, तो सबसे पहले कभी भी रिएक्शन होगा तो ये Na2SO4 आयंस में टूटेगा। जब ये Na2SO4 आयंस में टूटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा Na प्लस और SO4 क्योंकि सल्फेट जो आयन होता है SO4, उस पर जो चार्ज होता है आपका -2 चार्ज होता है, और सोडियम होता है इस पर क्या होता है, +1 चार्ज होता है। ठीक, यहाँ पर जो बेरियम क्लोराइड, ये अगर आपका टूटेगा आयंस में तो ये बनेगा आपका Ba2+, और ये बनेगा Cl-, कोई दिक्कत। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सोडियम के दो परमाणु हैं, तो यहाँ पर आपको 2Na बनेगा। ठीक है, 2 आपके हो जाएंगे सोडियम के, ऐसे कर लेते हैं। एक यहाँ पर Na+ और रहेगा साथ में, याद रखेंगे, और यहाँ पर जो Cl- है, एक Cl- और रहेगा, 2 Cl-, यानी क्लोरीन के यहाँ पर क्लोरीन आयन के 2 परमाणु रहेंगे। ठीक है, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होता है, नहीं तो नहीं कंप्लीट होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, Na+ है, ठीक, इधर क्या है, Cl- है, तो कहीं ना कहीं ये अगर Na+ है, धनात्मक है, तो ये आपका ऋणात्मक के साथ ही जाकर रिएक्शन करेगा। तो इसका जो धनात्मक आयन है वह इस अभिकारक के जो ऋणात्मक आयन है उसके साथ अभिक्रिया कर लेगा। याद रखिए, पहला जो अभिकारक लिए थे सोडियम सल्फेट, इसका जो आपका पॉजिटिव आयन है Na+, ये क्या करता है, दूसरे अभिकारक के ऋणात्मक आयन के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करेगा। अब ये इसके साथ जब अभिक्रिया करेगा तो NaCl बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जब बनाएगा तो यानी कि NaCl। अब देखिएगा यहाँ पर सोडियम के 2 परमाणु है, क्लोरीन के भी 2 परमाणु है, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, 2NaCl बनेगा। क्लियर, एक यानी सोडियम क्लोराइड आपका वहाँ पर बन गया। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम हम पहले भी जानते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो, अब देखते हैं कि हम इसका दूसरा जो बच गया अभिकारक में, अब यहाँ पे एक सल्फेट आयन बचा है और यहाँ पे क्या बचा है, बेरियम
आयन बचा है। तो दोनों में देखिए बैरियम ये आपका धनात्मक है, ये आपका क्या है ऋणात्मक है, ठीक है। तो यहाँ भी इसका 2- चार्ज है, यहाँ भी 2+ चार्ज है, यानी दोनों के जो चार्ज है क्या है बराबर है। तो जब दोनों के चार्ज बराबर होते हैं तो उस समय जो कंपाउंड आपका होता है क्या होता है, सिंपल क्या हो जाएगा BaSO4। ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा आपका BaSO4, बैरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। BaSO4 + 2NaCl बनेगा। आपका ये रिएक्शन भी देखिएगा पूरी तरीके से बिल्कुल बैलेंस्ड रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी जो है पूरी तरह से आपका बैलेंस रिएक्शन है। हाँ, यहाँ पर BaSO4 जो याद रखिए आपका सॉलिड बनता है, सॉलिड बनता है। और सोडियम क्लोराइड बनेगा आपका, ये आपका एक्वस होता है। इसकी बात कर देते हैं क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक नया टर्म और आप सीखेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। यहाँ पर जो बैरियम सल्फेट होता है, यहाँ पर बैरियम सल्फेट का हमको अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वो विलयन में आपको ठोस रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा सकता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये आप अपने क्वेश्चन नोट्स बुक में नोट कीजिएगा अवक्षेपण अभिक्रिया को, ठीक। उसके बाद एग्जाम्पल देना अगर होगा तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड के विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो उसके फलस्वरूप बैरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड आपका एक विलयन के रूप में रह जाता है, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल हो जाएगा यही आपका, और जो डबल डिस्प्लेसमेंट उसका भी आपका एग्जाम्पल यही हो जाएगा, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया यहाँ से आपको एकदम नोट करके रखना है कॉपी में कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग, उसको भी आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल, ठीक। आपको समझ में आया होगा। पहले आप इसको आयंस में तोड़िए, कभी भी इसको कराएं आयंस में तोड़िएगा, उसके बाद जाकर ही आपका ये काम कंप्लीट होगा। एक आपका हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं इस पर हम लोग। हाँ, एक चीज़ देख लेते हैं, इसको मैंने मिटा दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका बैरियम सल्फेट अब यहाँ बना क्या है हमको उसको नोट करना था। तो पहला क्या बना है यहाँ पर आपका बैरियम सल्फेट बना, और यहाँ पर क्या बना था आपका सोडियम क्लोराइड, वो भी इसमें आप ऐड कर लीजिए आगे, ठीक ना, क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल अगर ले ले हम लोग, तो किताब में तो ऐसे एनसीईआरटी में आपका एग्जांपल इसमें कुछ और नहीं दिया गया है, ठीक है। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, उदाहरण नंबर एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2, ठीक है। क्या लेना है हमको, सिल्वर नाइट्रेट, और साथ में रिएक्शन कराना है सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब रिएक्शन कर कर क्या बनेगा हम करा कर देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे, ठीक ना। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका AgNO3, ठीक है, क्योंकि सिल्वर AgNO3। अब चलिए, अब यहाँ पर एक और क्या है आपका, ये एक्वस रहेगा, ध्यान रखेंगे विलयन रहेगा, और सोडियम क्लोराइड NaCl आपको लेना पड़ेगा, ये भी क्या रहेगा आपका एक्वस ही रहेगा। अब आयंस में इसको तोड़ते हैं पहले हम। अब देखिए यहाँ पर AgNO3 आयंस में टूटेगा तो क्या बनेगा Ag+ और NO3- टूटेगा, क्योंकि नाइट्रेट आयन जो होता है इसका भी जो चार्ज होता है आपका -1 ही होता है, और NaCl आपका टूटेगा किसी में, Na+ में और Cl- में, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, फिर आपका आयनों का आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा। तो Ag+ है, ये किसके साथ जाएगा, इस Cl- के साथ अभिक्रिया करेगा, और NO3 किसके साथ करेगा, Na+ के साथ अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर Ag+ जो है आपका Ag+ और Cl जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, ठीक है। एक बात कर लेते हैं, सबसे पहले क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड, यानी AgCl2, ठीक है।
नहीं Cl2 नहीं, सॉरी AgCl ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर का भी जो आपका 1 ही होता है, AgCl बनेगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ध्यान है, क्योंकि सिल्वर की जो वैलेंसी होती है वो वैरी भी करती है। ठीक है, इसलिए घबराना की बात नहीं है। तो वहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बने AgCl आपका हो जाएगा। और दूसरा क्या बनेगा, सोडियम, और यहाँ पर क्या NO3 नाइट्रेट, यानी इधर बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अब देखिए यहाँ पर जो सोडियम नाइट्रेट आपका बना है, ध्यान, ये भी क्या रहेगा आपका, ये सॉलिड बनेगा, और ये भी क्या होगा, अवक्षेप के रूप में आपको प्राप्त होगा। ये आपका अवक्षेप का चिन्ह होता है। यानी क्या बना है यहाँ प्रोडक्ट हमारा सोडियम नाइट्रेट, और इधर क्या बना आपका सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना। ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया, और इस एग्जांपल को क्लियर करके रखेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, कभी कभी कलर पूछ देता है, जैसे यहाँ पर जो सोडियम आपका सोडियम सल्फेट, सॉरी, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका सोडियम नाइट्रेट का अवक्षेप नहीं बनेगा, सोडियम नाइट्रेट एक्वस रूप में रहेगा, और Ag सिल्वर क्लोराइड का जो होता है, सिल्वर क्लोराइड का आपको अवक्षेप प्राप्त होगा, ठीक ना। और ये सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है, इसका जो कलर क्या होता है आपका, वो सफ़ेद होता है। उसका कलर क्या होता है, सफ़ेद। थोड़े से गलती के लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक ना। सोडियम नाइट्रेट आपका एक्वस फॉर्म में रहता है, और जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका अवक्षेप बनता है यहाँ पर। इसको आप क्लियर कर रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, यानी कि आपका 2 एग्जाम्पल आपका इसमें क्या कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार, थोड़ा क्रियाकलाप के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसका क्रियाकलाप क्या दिया गया है, तो क्रियाकलाप में देखिएगा तो उसमें हेडिंग है आपका क्रियाकलाप 1.10, ठीक है। इस क्रियाकलाप आप ध्यान से देखिएगा, तो एक आपको परख नली लेना है, पहले एक परख नली ले लीजिए, ठीक है। और एक दूसरे परख नली में आपको क्या करना है, इस दूसरे परख नली में आपको दो परख नली हो गया, ठीक है। तो दोनों में आपको अलग अलग रखना। एक में क्या कर लेते हैं, इसमें हम लोग सोडियम सल्फेट ले लेते हैं, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 का विलयन, ठीक। इसमें क्या करना है हमको, Na2 सोडियम सल्फेट का विलयन ले लेना है। और इसमें क्या करना है हम लोग को, पहले से इसमें हम लोग रख लेंगे किस चीज़ का, बेरियम क्लोराइड का। इसमें क्या रहेगा आपका, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड में BaCl2, ठीक है। तो अभी हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया था, पहले एग्जाम्पल में हमने यही किया है कि बेरियम क्लोराइड लिया था हमने और सोडियम सल्फेट लिया था, और दोनों को रिएक्शन करा के हम देखे थे कि आखिर वहाँ पर बनता क्या है, ठीक है। तो जैसे ही हम बेरियम क्लोराइड के इस परख नली में या इस विलयन में अगर हम सोडियम सल्फेट को डालते हैं तो वहाँ पर रिएक्शन होता है, ठीक है। अब जो रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। यानी कि रिएक्शन क्या होगा हमारे यहाँ पर, तो पहले इसमें Na2SO4 और साथ में क्या है, एक्वस है ये भी, और प्लस में BaCl2, यानी ये भी क्या आपका एक्वस है। अब जरा देखिएगा, जब Na2SO4 यानी आपका एक्वस सॉल्यूशन और इसमें बेरियम क्लोराइड आपका दोनों जब अभिक्रिया कर क्या बनेगा, यहाँ से क्या मिला हमको, Na+ मिल रहा था, और यहाँ Cl- यानी कि एक जो हमारा प्रोडक्ट बना था वो NaCl बना था, सॉरी 2NaCl बना था सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर एक जो प्रोडक्ट बना था बैरियम और सल्फेट मिला, तो बैरियम सल्फेट बना था BaSO4, जो कि सॉलिड बना था अवक्षेप के रूप में। और याद रखिए जो बैरियम यहाँ पर सल्फेट बनता है, तो क्वेश्चन में कह रहा है, आप देखिए, सॉरी बुक में आपको दिया गया है कि आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, ठीक है। श्वेत रंग का पदार्थ का जो निर्माण जल में अविलेय है,
यही जो आपका बेरियम सल्फेट बनता है नहीं क्या होता है आपका श्वेत रंग का होता है और ये सॉलिड होता है, यानी कि ये क्या होता है आपका घुलता नहीं है। जो भी आपका सोडियम क्लोराइड का विलयन वहाँ पर आपको प्राप्त होता है उसमें क्या होता है घुलता नहीं है, बल्कि क्या होता है अवक्षेप ग्रुप इस तरह अवक्षेप ग्रुप में प्राप्त होता है। यानी इसमें एक देखिएगा रिएक्शन होने के बाद पूरा तो रिएक्शन और इसमें आपको कुछ ठोस चीज़ दिखाई देगा पेंदी में, और जो ठोस चीज़ क्या होता है आपका वही ठोस क्या होता है आपका बेरियम सल्फेट होता है। ये रिएक्शन के बाद आपको दिखाई देगा, रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाएगा डालने के बाद तो आपको ये दिखाई देगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये आपका यही आपका क्रियाकलाप था। हाँ, अब जो यहाँ पर अवक्षेप बचता था इसी को हम लोग क्या होता है अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में जो आपका पेज नंबर 13 में जो आपका क्वेश्चन दिया गया, अब एक अभ्यास क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसको देख लेते हैं वो क्या है और वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि क्रियाकलाप 1.2 यानी कि आपको जब शुरुआत हुई थी चैप्टर वहाँ पर जाना है, यानी क्रियाकलाप 1.2 में जाइएगा तो वहाँ पर लेड नाइट्रेट एवं पोटेशियम आयोडाइड का मिश्रण मतलब दोनों का आपस में मिश्रित किया था, ठीक ना। जब लेड नाइट्रेट एवं पोटेशियम आयोडाइड को आपस में मिश्रित करते हैं, जब मिलाते हैं तो क्या रिएक्शन होता है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। लेकिन हम क्वेश्चन पर नहीं चलते हैं, पहले हम बात करते हैं कि वहाँ पर लेड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को अगर हम मिलाएंगे तो क्या रिएक्शन होगा, हम इसकी पहले चर्चा कर लेते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक। ये आपका लेड नाइट्रेट हुआ और साथ में हाँ एक चीज़ एक्वस रहेगा, ध्यान रखेंगे। और किसके साथ रिएक्शन कराना है तो हमको पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो पोटेशियम आयोडाइड जो होता है KI आपका एक्वस हो जाएगा ये भी, ठीक है। ये जो आपस में रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले क्या चीज़ है कि जब भी ये रिएक्शन होगा पहले ये आयंस में टूटेंगे, आयंस में तोड़िएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका Pb2+ और यहाँ बनेगा आपका NO3-, ठीक। तो चूँकि NO3 के यहाँ पर 2 हैं तो ये भी NO3 2 ठो आएगा, कोई दिक्कत। अब इसके बाद यहाँ पर जो ये पोटेशियम आयोडाइड ये भी टूटेगा आपका आयंस में, तो K+ में और I- में, ठीक। तो जो हम द्वितीय स्थापना अभिक्रिया हमने देखा कि क्या होगा, यहाँ पर Pb2+ है तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा जाकर के I- के साथ, ठीक है। यानी यहाँ पर एक जो आपका कंपाउंड बनेगा लेड आयोडाइड बनेगा, PbI2 बनेगा, और यहाँ पर जो आपका है NO3- है, यानी ये क्या करेगा रिएक्शन जब करेगा पोटेशियम के साथ क्या बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को मिलाकर लिख लेते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे पोटेशियम नाइट्रेट। पहले याद रखें हमेशा धनात्मक आयन को लिखा जाता है फिर ऋणात्मक आयन को लिखते हैं, तो पहले क्या आ जाएगा आपका KNO3, ठीक है। यहाँ भी +1 चार्ज है -1 चार्ज है, इसलिए जो इसका फॉर्मूला बनेगा KNO3। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा ये, ठीक। ये भी आपको याद रखें एक्वस फॉर्म में रहेगा प्लस। अब दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा PbI2, यानी कि PbI2 बनेगा, यानी ये क्या होगा आपका लेड आयोडाइड, यहाँ पर क्या बना लेड आयोडाइड। अब देखिए यहाँ पर जो लेड आयोडाइड हमारा बनकर तैयार होता है ये आपका क्या आता है सॉलिड रूप में होता है, और ये क्या होता है अवक्षेप के रूप में आता है, ठीक। और यहाँ पर जो लेड आयोडाइड बनता है इसका जानते हैं कलर क्या होता है, इसका जो कलर क्या होता है ये कलर में आपका होता है पीला रंग का। कैसा कलर होता है इसका पीला रंग का, ये अवक्षेप होता है पीला रंग का, ठीक है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है देख लेते हैं। तो हमको यहाँ पर लेड देखते हैं 1 है, उधर भी लेड कितना 1 है, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 6 है, नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए कम है, नाइट्रोजन कितना आपका 1 ही है, ऑक्सीजन भी कम है, यानी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, नाइट्रोजन भी 2, पोटेशियम कितना हो जाएगा 2, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2Ki। ये अब ये जाकर आपका पूरी तरीके से ये बैलेंस्ड आपका रिएक्शन होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है यहाँ पर कि अवक्षेप किस रंग का था, तो अवक्षेप का कलर क्या होगा, अवक्षेप किस रंग का बना है आपका, अवक्षेप किस रंग का है तो पीला रंग का बना है, आपका जवाब क्या होगा पीला रंग का।
क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हम बता सकते हैं नाम। अवक्षेपित यौगिक क्या है हमारा? लेड आयोडाइड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेड आयोडाइड। ठीक है, थोड़ी सी साउंड में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी क्या हो रहा है, बाहर का मौसम भी बहुत ही अच्छा है और बारिश हो रही है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा साउंड आपको आ रहा होगा बारिश का। अब दूसरा क्वेश्चन, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए हमने इसको बैलेंस कर दिया है, यानी इसी रिएक्शन को क्या करना आपको लिख देना है बैलेंस्ड रूप में। ठीक है, तीसरा में क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो क्या आप देख रहे हैं द्विविस्थापन है? बिल्कुल सही जवाब। ये बिल्कुल हमको दिखाई दे रहा है क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है, जिसको उपचयन अपचयन भी बोलते हैं, यानी अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तब तक इसका नोट्स बनाइए, इसको कंप्लीट कीजिए और फिर वेट कीजिए अगले वीडियो का। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे 1000, उतना ही जल्दी क्या होगा, हम लाइव आना शुरू कर देंगे। और जब लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी तो आपके लिए बहुत ही क्या वो फ़ायदेमंद होगा, जिसमें हम टेस्ट या बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ हम करा सकते हैं उसमें। ठीक है, धन्यवाद।